हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे आपकी अलजेब्रा एंड नंबर थ्योरी का सेकेंड चैप्टर ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिसेस। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपके पास, देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की अब हम डेफिनेशन देखते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ओवर द फील्ड ऑफ रियल। उसे आप ऑर्थोगोनल कब कहेंगे? जब उस मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको क्या मिलता है? आइडेंटिटी मिलता है। मतलब कि एक मैट्रिक्स है, आपके पास कोई भी ए मैट्रिक्स दे रखी है, आपने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और अगर आपको आइडेंटिटी मिलता है तो यानी कि वो मैट्रिक्स आपकी कैसी होगी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। ठीक, उसके बाद देखिए इन्होंने क्या चीज़ यहाँ पे कही है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को आप प्रॉपर और इम्प्रॉपर कहते हैं। कब कब? प्रॉपर आप कब कहेंगे? जब आपकी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 आएगा। और आप एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को इम्प्रॉपर कब कहेंगे? जब उसका डिटर्मिनेंट जो है -1 आएगा। एग्जाम्पल में देखो, इन्होंने यहाँ पर तो ये देखिए आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि ए आपके पास एक मैट्रिक्स ये थी, आपने इसका ये ट्रांसपोज निकाला, दोनों को इन्होंने मल्टीप्लाई किया तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया? आपका मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, यानी कि ये ए हमारे पास क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। सिमिलरली इन्होंने एक और एग्जांपल आपको ये दिया हुआ है, इसका हमने ट्रांसपोज निकाला, दोनों मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई किया और आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, यानी कि ये हमारी ए यहाँ पर भी कैसी है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने क्या दिया? कुछ एक प्रॉपर्टीज़ दी यहाँ पर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, कि जो डिटर्मिनेंट होता है एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का हमेशा क्या होता है? ±1 होता है। ये अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को प्रॉपर और इम्प्रॉपर कब कब कहते हैं। ये वही चीज़ का यहाँ पर प्रूफ है। देखिए, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस स्टेटमेंट को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, कि इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा आपके पास। देखिए इन्होंने क्या किया। सबसे पहले आप मान के चले ए आपके पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो बाय डेफिनेशन मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपके पास आइडेंटिटी आएगा। इन्होंने उसके बाद क्या किया? दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया। डिटर्मिनेंट में फिर ए पर अलग लग गया और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज पर जो है अलग डिटर्मिनेंट लग गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको पता है कि 1 होता है। देखिए अब यहाँ पर इन्होंने ट्रांसपोज की जगह ए लिख दिया। आपको पता है कि आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले, दोनों सेम ही होते हैं। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपका किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर स्क्वायर था तो इधर साइड आपका रूट में चला जाएगा, तो रूट से आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी? ±1 आ जाएगी, यानी कि ये आपका क्या हो गया? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, The product of two orthogonal matrices of the same order is orthogonal। मतलब अगर आपको दो मैट्रिसेस दे रखी हैं, वो दोनों ऑर्थोगोनल हैं, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा? ऑर्थोगोनल होगा। देखो, ए और बी कोई भी दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ली हमने, तो बाय डेफिनेशन आपके पास ये चीज़ आएगी। अब हमें क्या करना है? इनका प्रोडक्ट दिखाना है ए और बी का। तो मैंने ए बी मैट्रिक्स ली और ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। देखो ट्रांसपोज लगा है तो रिवर्सल लो यहाँ पर लगेगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा, साथ में ए बी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अब आप ए ट्रांसपोज और ए को साथ में लेके चलेंगे। ये तो क्योंकि आइडेंटिटी होता है, हमने ऊपर लिखा हुआ है, आइडेंटिटी आ गया। अब आइडेंटिटी से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम रहेगा, ये बी ट्रांसपोज बी के इक्वल आ जाएगा, जो कि एट लास्ट आपके पास आइडेंटिटी ही होता है। सिमिलरली जैसे इन्होंने पहले ए बी के ट्रांसपोज को ए बी से मल्टीप्लाई किया, आप ए बी को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दो कि दोनों चीज़ें हमारे पास सेम आएंगी, दोनों आइडेंटिटी होती हैं, तो ए बी हमारा क्या हो गया? ऑर्थोगोनल हो गया। उसके बाद आप थर्ड थ्योरम देखिए, द इनवर्स एंड ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल। क्या बोला? कि एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होती है, जब हम उसका इन्वर्स करें या हम उसका ट्रांसपोज करें, दोनों के दोनों जो है आपके पास ऑर्थोगोनल ही रहेंगे। देखो, ए कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स थी, तो मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे, आप आइडेंटिटी आएगा। डेफिनेशन इन्होंने लिखी, फिर इन्होंने क्या किया? बोथ साइड जो है इन्वर्स ले लिया। ठीक है, अब देखो
आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो आप इन्वर्स लेंगे, वो हमेशा आइडेंटिटी के ही इक्वल आएगा। और अब यहाँ पर रिवर्सल लॉ लगेगा, पहले ट्रांसपोज पर इन्वर्स आएगा, फिर मैट्रिक्स ए पर इन्वर्स आएगा। अब आपको पता है कि ट्रांसपोज और इन्वर्स जो होते हैं वो इंटरचेंज आप उन्हें कर सकते हैं, तो इन्होंने इन्वर्स अंदर कर लिया और ट्रांसपोज बाहर कर लिया। देखो ये क्या चीज़ हुई, एक ये मैट्रिक्स है ए इनवर्स, इधर ए इनवर्स है, इसे आप एक मैट्रिक्स की तरह ट्रीट करेंगे कि ये एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर हमारे पास क्या आया, आइडेंटिटी आया। यही चीज़ तो ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन थी कि मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को जब आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आइडेंटिटी आना चाहिए, तो वो मैट्रिक्स आपकी कैसी हो जाएगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। यानी कि मैट्रिक्स तो हमारे पास ए थी, इसका इन्वर्स है ये, तो इन्वर्स हमारे पास क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है। और आपको क्या प्रूफ करना था कि इसका ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होता है। अब देखो ये बाय डेफिनेशन इन्होंने ये चीज़ लिखी, दोनों साइड हमने ट्रांसपोज ले लिया, फिर उसके बाद हमने रिवर्सल लॉ लगा दिया, आइडेंटिटी के इक्वल हो गया। यानी कि ये मैट्रिक्स है आपके पास, यहाँ इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद आपको आइडेंटिटी मिल गया, यानी कि ए ट्रांसपोज भी आपके पास क्या हो गई, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गई। ये तो था आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में। उसके बाद देखो आपके पास है यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स ओवर अ फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो ये ध्यान रखना है, ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर है। ऑर्थोगोनल में आपकी रियल नंबर के ऊपर थी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ओवर अ फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर उसे आप यूनिटरी कब बोलोगे, जब मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज कंजुगेट का मल्टीप्लिकेशन करने पर जो है आपके पास क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। यहाँ पर ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखनी है। ओके, कि मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, अच्छा देखो इन्होंने कुछ एक एग्जांपल्स भी आपको दिए कि एक ये ए मैट्रिक्स आपके पास थी, आपने इसका कंजुगेट निकाला, कंजुगेट निकालने के बाद इन्होंने ट्रांसपोज किया, तो इन्होंने देखा ट्रांसपोज कर दिया, अब ए को ए थीटा से मल्टीप्लाई किया, इन्हें सॉल्व किया और आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, अच्छा फिर उसके बाद कुछ यूनिटरी, एक ये चीज़ भी है यहाँ पर कि डेफिनेशन से आप ये भी बोल सकते हो कि मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल है, और इसका मैट्रिक्स का जब आप इन्वर्स करोगे तो वो ए थीटा के इक्वल आएगा। देखो कैसे, हमें पता है कि मैट्रिक्स का उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी के इक्वल आता है। यहाँ पर ये कैसे है, ए इंटू ए थीटा किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल। मतलब मैट्रिक्स के इन्वर्स का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, ए थीटा कर रहा है। ऐसे कंपेयर करते हैं तो ये ए थीटा कर रहा है, ये चीज़ यहाँ से ये लिखी हुई है इन्होंने। नेक्स्ट देखो, जैसे आपने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ी, वैसे ही यहाँ पर जो आपके पास यूनिटरी मैट्रिक्स की भी कुछ एक प्रॉपर्टीज इन्होंने दे रखी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अ रियल मैट्रिक्स इज यूनिटरी इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ ऑर्थोगोनल। कि एक मैट्रिक्स आपकी यूनिटरी तभी होगी जब वो ऑर्थोगोनल होगी। मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है तो कैसे होगा, यूनिटरी मान के चलेंगे, ऑर्थोगोनल प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद ऑर्थोगोनल आप मान के चलोगे और यूनिटरी को जो है आप प्रूफ करोगे। देखो इन्होंने क्या दिया यहाँ पर कि आप जो है सपोज करके चले कि ए क्या है, हमारी एक रियल मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर ए क्या आपको दे रखा है, एक रियल मैट्रिक्स दे रखी है। तो जब आप जो है इसका कंजुगेट करते हो वो ए के ही इक्वल आएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही नहीं यहाँ पर, तो आयोटा वाली टर्म्स ही नहीं रहेगी, मतलब कंजुगेट करोगे तो सेम आएगा। फिर इन्होंने क्या किया, इसका थीटा मतलब इन्होंने इसका ट्रांसपोज कर दिया। अब देखो ये ए बार की जगह पे आप ए लिख सकते हैं ऊपर वाली चीज़, तो ये आपका ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा। अब ये क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स को यूनिटरी पहले मान के चले। यूनिटरी का मतलब क्या है कि जब आप उसको उसके ट्रांसपोज कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आता है। आप ए थीटा की जगह पर यहाँ ए ट्रांसपोज कर सकते हैं, ये चीज़ आ गई। लेकिन ये डेफिनेशन तो हमारी ऑर्थोगोनल की थी, मतलब ये मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, ऑर्थोगोनल होगी। अब कन्वर्स पार्ट में देखो, ऑर्थोगोनल आप मान के चले, आपने डेफिनेशन लिखी, ये वाली जो चीज़ थी यहाँ पर फिर से यही इस्तेमाल हो जाएगी कि ये ट्रांसपोज की जगह आपने ए थीटा लिख दिया और ये आपकी यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई। यहाँ पर सेकंड थ्योरम देखिए,
द ट्रांसपोज ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी, कि अगर आपको एक यूनिटरी मैट्रिक्स दे रखी है, आप उसका ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो वो भी क्या होगा, यूनिटरी होगा। देखो यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन से हम ये चीज़ लिख सकते हैं। देखो ध्यान रखना है, जहाँ पर ट्रांसपोज की बात हो उधर आपने ट्रांसपोज करके दिखा देना है, जहाँ इन्वर्स की बात हो वहाँ इन्वर्स करके दिखा देना। कंफ्यूज मत होना कि हमें याद रखना पड़ेगा हम कैसे करें कैसे ना करें। जैसे यहाँ ट्रांसपोज की बात हो रही थी, इन्होंने ट्रांसपोज इसका करके दिखा दिया, ये चीज़ ठीक है। अब बोथ साइड आप ट्रांसपोज करेंगे, देखो आइडेंटिटी का तो सेम ही आ जाएगा। यहाँ पर क्या लग जाएगा, आपका रिवर्सल लॉ लग जाएगा। देन इन्होंने क्या किया, थीटा और ट्रांसपोज को इंटरचेंज कर दिया, साथ में आपका ए ट्रांसपोज था। इन्होंने फिर इसके बाद क्या किया, सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, जैसे a इंटू ए थीटा इन्होंने किया था, यहाँ पर ये ए थीटा इंटू ए का ट्रांसपोज इन्होंने किया कि यहाँ पर आइडेंटिटी का ट्रांसपोज। ये भी आपको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो दोनों हैं आपके इक्वल हो जाएंगे। मतलब कि जो ट्रांसपोज है एक यूनिटरी मैट्रिक्स का वो भी क्या हो जाएगा, यूनिटरी हो जाएगा। यूनिटरी मैट्रिक्स में यही तो चीज़ें आपके पास थी, ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट देखो, द कंजुगेट ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। जब आप एक यूनिटरी मैट्रिक्स का कंजुगेट करते हैं तो वो भी क्या आता है, यूनिटरी आता है। देखो कैसे होगा ये वाला, एक कोई भी यूनिटरी मैट्रिक्स है, आपने उसकी डेफिनेशन लिख दी, अब कंजुगेट की बात हो रही थी तो हम दोनों साइड कंजुगेट ले लेंगे। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कंजुगेट तो आपके पास आइडेंटिटी ही आएगा, यहाँ पर आपने कंजुगेट लिया तो वो दोनों पर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। इधर इन्होंने कंजुगेट और थीटा को जो है देखो इंटरचेंज यहाँ पर कर दिया, ये चीज़ हो गई। सिमिलरली इन्होंने ये चीज़ लिखी है, देखो ये कहाँ से आया था, जैसे ये लेके चले थे a इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आई, ऐसे ही आप ए थीटा इंटू में ए को आई लेके चलोगे, फिर यहाँ पर ए थीटा इंटू ए पर जो आप अपना ये लगा दोगे, आइडेंटिटी पर लगा दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए थीटा पर लग जाएगा और ए पर लग जाएगा, ये आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। इन्हें इंटरचेंज कर दो तो आपकी ये चीज़ आ जाएगी। ये इन्होंने सिमिलरली करके लिखा है, आप भी सिमिलरली करके जो है इसे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया कि ये भी आइडेंटिटी के इक्वल, ये भी आइडेंटिटी के इक्वल, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से कि हमारा आइडेंटिटी आ रहा है, तो ये हमारी क्या हो गई, यूनिटरी मैट्रिक्स हो गई। ये ध्यान रखना यहाँ पर ए कंजुगेट, कैसे कि कंजुगेट है और कंजुगेट का जो है थीटा हुआ है। यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन में यही है ना कि ए का कंजुगेट और ए कंजुगेट का थीटा, ये यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। इसलिए जो है आपकी ए कंजुगेट यूनिटरी मैट्रिक्स हो गई, यानी कि किस भी यूनिटरी मैट्रिक्स का जब आप कंजुगेट करते हैं तो वो आपके पास यूनिटरी आता है। उसके बाद देखिए थ्योरम नंबर 4, इन्होंने क्या किया है, द ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी, कि आपने यूनिटरी मैट्रिक्स लेनी है, उसका ट्रांसपोज्ड कंजुगेट करना है। बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स वी हैव दिस, हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज्ड कंजुगेट कर दिया, मतलब हमने थीटा लगा दिया। फिर उसके बाद आपका रिवर्सल लॉ यहाँ पर लग जाएगा, जैसे यहाँ पर इन्होंने लिख के भी दिखाया हुआ है रिवर्सल लॉ, आप भी बिल्कुल प्रूफ में अपना लिख देना। देखो थीटा पर थीटा लगा, ये चीज़ हो गई। ऐसे ही सिमिलरली ए इंटू ए थीटा वाला किया था, ये ए थीटा इंटू ए पर जब आप थीटा लगाएंगे आइडेंटिटी का थीटा, ये सिमिलरली वाला ये वाला पार्ट है, तो दोनों आपके इक्वल हो गए। देखो तो ये आपकी एक मैट्रिक्स है, ये इसी मैट्रिक्स का थीटा है, ये आइडेंटिटी के इक्वल है, तो इसलिए यहाँ आपकी ए थीटा यूनिटरी मैट्रिक्स हो। कंफ्यूज मत हो जाना कि हम तो ए थीटा करके आइडेंटिटी किया करते थे, इस बार ए की जगह पर जो है ए थीटा है, ये इस तरह से, और ये वाला थीटा इस तरह से बाहर है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से करना। उसके बाद देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है, थ्योरम्स बिल्कुल छोटी छोटी सी है, इजी सी है, आप एक एक बार करेंगे आराम से हो जाएंगे आपकी। फिफ्थ थ्योरम देखिए, इन्वर्स ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी, कि जब आप एक यूनिटरी मैट्रिक्स का इन्वर्स करते हैं तो वो भी यूनिटरी आता है। आपने यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन से ये चीज़ लिख दी, दोनों साइड आपने इन्वर्स लिया, यहाँ पर रिवर्सल लो आप लगाएंगे। देखो अब ये दोनों क्या होते हैं, आप इन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं, इन्वर्स अंदर आ जाएगा, थीटा बाहर आ जाएगा, तो देखो मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट आइडेंटिटी के इक्वल आया है, यानी कि ये जो ये मैट्रिक्स है हमारी क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स हो गई। ये आपका इस थ्योरम का प्रूफ था।
ऐसे ही सिक्स्थ थ्योरम भी बिल्कुल इजी है कि दो यूनिटरी मैट्रिक्स का जब आप प्रोडक्ट करेंगे, उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या आएगा आपके पास, यूनिटरी आएगा। देखो ए और बी कोई भी दो यूनिटरी मैट्रिक्स हम लेके चले तो ये इनकी बाय डेफिनेशन हो जाएगी। हमें क्या दिखाना है कि इन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है यूनिटरी आता है। तो आप इनका प्रोडक्ट लेके चले, ए बी लेके चले और ए बी का थीटा किया हमने। यही तो यूनिटरी मैट्रिक्स में होता है ना कि इसको आइडेंटिटी के इक्वल आपने शो करके दिखाना है। देखो पहले ये लेफ्ट वाला पार्ट लेके चले, यहाँ पर जो है इन्होंने अपना थीटा खोल दिया बाय रिवर्सल लॉ। फिर ये बी थीटा को साथ में लेके चले, ये आइडेंटिटी था, आइडेंटिटी लिख दिया, ए इंटू ए थीटा बचा, वो भी आपका आइडेंटिटी के इक्वल था। तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल। सिमिलरली ये जो है इसका अगला वाला पार्ट भी देखो ऐसे ही करेंगे, इन्होंने यही कर रखा है कि अब ए बी थीटा और ए बी को हमने ले लिया यहाँ पर, इन्होंने फिर उसके बाद क्या किया, यहाँ पर बी थीटा ए थीटा हो जाएगा, रिवर्सल लॉ लग जाएगा, दोनों ए को हम साथ में लेके चलेंगे, आइडेंटिटी हो जाएगा। फिर बी थीटा बी आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, यानी कि ये वाली टर्म ये टर्म दोनों आइडेंटिटी के इक्वल है, सब आइडेंटिटी के इक्वल। तो ए बी आपकी यहाँ से क्या हो गई, यूनिटरी मैट्रिक्स हो गई। दैट इज जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या हो गया, यूनिटरी हो गया। तो यहाँ पर देखो आपकी थ्योरम्स तो हो जाती है ख़त्म। इसके बाद हमारे एक थ्योरम और रहती है, इसके बाद आपकी थ्योरम्स हो जाएंगी ख़त्म। देखो इन्होंने यहाँ क्या कहा कि द डिटर्मिनेंट ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स हैज़ एब्सोल्यूट वैल्यू 1, कि जो एक यूनिटरी मैट्रिक्स होती है जब आप उसका जो है डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। देखो यूनिटरी मैट्रिक्स आपके पास ही होती है, आप क्या करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाएंगे दोनों तरफ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर दोनों पर डिटर्मिनेंट जो है अलग अलग लग जाएगा। अब ए थीटा क्या होता है, ट्रांसपोज कंजुगेट रहता है, ये चीज़ हमने लिख दी यहाँ पर। देखो अब आप मैट्रिक्स का निकालो या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों चीज़ें एक होती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ए ट्रांसपोज की जगह पर ए लिख दिया, यानी कि जो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू है मैट्रिक्स ए की वो क्या हो गई, यहाँ पर 1 हो गया। ये हो गया आपका, ये आपका इस थ्योरम का जो है यहाँ पर प्रूफ हो गया। नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो डू लाइक द वीडियो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।